आप सभी को सलाम। और हम परमेश्वर के निहायती शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम खुदा के चरणों में आ सकें, उसके कलाम को जो है वो पढ़ सकें। आज का कलाम जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि हम निर्गमन उसके 20 अध्याय को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम 10 हुक्मों के बारे में जो है वो सीख रहे हैं। हमने 2 हुक्म जो है वो सीखे हैं, जिसमें हमने देखा कि परमेश्वर ही खुदावंद है, और जिसने हमने दास्तव से निकाल कर आज़ादी में लेकर आया, और वही हमारे सामने खुदा है। उसके सामने कोई भी ऐसा खुदा जो है वो हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। दूसरे हुक्म ने हमने देखा कि कोई भी प्रतिमा बनाने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई। हमने देखा कि क्यों नहीं दी गई, क्योंकि परमेश्वर मुर्दों का परमेश्वर नहीं, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। और उसका सिंहासन अगर स्वर्ग की बादशाह है, उसकी चौकी धरती है, तो कितना बड़ा खुदा का घर जो है हम बना सकते हैं। कितनी बड़ी प्रतिमा या इमेज जो है हम जीसस की फॉर्म कर सकते हैं। सो उसकी इमेज हमारे में फॉर्म होती है, क्योंकि हम न्यू टेस्टामेंट में पौलुस के अनुसार पहला कुरिन्थियन 3 उसकी 16 में हम उसकी देह हैं। ये देह उसका मंदिर है और वो इस मंदिर में वास करता है। सो हम उसकी इमेज को जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। आइए आज जो है हम तीसरा हुक्म देखेंगे, जो कि बहुत ही खास है और उसके बारे में जो है कम बोला जाता है। पर देखते हैं कि खुदा जो है हमें आज क्या सिखाते हैं। सो इससे पहले कि हम इसे सीखें, अपने सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये सुबह का मौका दिया कि हम आपके चरणों में आ सकें, आपके कलाम को पढ़ सकें और अपने जीवनों को प्रभु आपके अनुसार चला सकें। ये सबक जो है हम सभी के लिए खुदावंद सीखने का सबक है, और हम ये चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से अपने शब्दों से आपका नाम व्यर्थ न लें। जब हम इस कलाम को सुनने चाह रहे हैं खुदावंद, आप बोलें, हम सुने, आप बढ़ें, हम घटें, हमारे गुनाह गलतियों को आप माफ़ कर दें और अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें, ताकि हम खुदावंद पवित्र हो सकें, पापरू से भरें, ताकि कोई भी ऐसा शब्द आपकी निंदा के लिए ना निकले। प्रभु, हर एक शब्द आपकी महिमा के लिए निकल सके। बरकत दें। ये सारी प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए देखते हैं जी। निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। यहाँ पर जो तीसरा हुक्म है, वेल ये मैं बताना चाहती हूँ कि जो दूसरा हुक्म है, कैथोलिक चर्च ने या पेपेसी ने जो है उस हुक्म को बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया। आप कैथोलिक बाइबल में जब आप जाएंगे तो आपको जो है दूसरा हुक्म नहीं मिलेगा। उन्होंने जो है डिलीट कर दिया। तीसरा हुक्म, यस ऑफ कोर्स, उन्होंने जो है वो दिया हुआ है, और उन्होंने सोचा कि तीसरा हुक्म जो है वो कुछ खास ज़रूरी नहीं है, तो शायद इसलिए उन्होंने जो है रख दिया। और उन्होंने सोचा कि ये हुक्म हम जो है वो मानते हैं, सो इसलिए इसे रख देते हैं। पर मूर्तियों की पूजा करनी जो मना की गई है और हम नहीं मानते, इसको इरेडिकेट कर दिया जाए। सो उन्होंने कैथोलिक बाइबल्स में सेकंड हुक्म या सेकंड कमांडमेंट जो है वो टोटली इरेडिकेट कर दी है, और तीसरे हुक्म को जो है वो रखा है। वेल आइए देखते हैं तीसरा हुक्म कितना जरूरी है। यू शैल नॉट मेक wrongful यूज ऑफ द नेम ऑफ द लॉर्ड योर गॉड। खुदा का नाम व्यर्थ ना लें। वेल खुदा का नाम क्या है? क्या कोई इम्पोर्टेंस है खुदा के नाम की हमारी जिंदगी में, या इस कायनात में जो है वो जिक्र किया गया है? कौन सा कौन सी बात है जिसे कहा गया है कि खुदा के नाम को व्यर्थ जो है वो ना लिया जाए? क्योंकि खुदा उन्हें क्या करने वाला है, पनिश करने वाला है, जो खुदा के नाम को मिस यूज कर रहे हैं। मैं आपको अगर अपना क्रेडिट कार्ड देती हूँ, क्रेडिट कार्ड देके आपको आज़ादी देती हूँ कि आप इसे इस्तेमाल करें, पर अगर आप उस क्रेडिट कार्ड को घर के राशन की बजाय लॉटरी पे आप इस्तेमाल करें, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम ये कहेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड को क्या किया गया है, मिस यूज किया गया है। क्योंकि उसका जो इंटेंशन था या उसका जो पर्पस था
उस पर्पस से हटकर हम इन कॉन्ट्ररी या उसके विपरीत जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इसलिए ये हुक्म ये बताता है कि अगर हम खुदा का नाम व्यर्थ लेते हैं, यानी हमने उसके नाम को जो है वो मिस यूज किया है। कई बार जो है जब हम छोटे थे तो ये देखने को मिलता था कि जैसे ही कोई गलती करता था तो उससे पूछा जाता था कि क्या तुमने गलती की है, तो वो एकदम से बोलते खुदा की कसम मैंने सचमुच में ये गलती नहीं की है। बहुत सारे ट्रेडिशंस, बहुत सारे कल्चर्स में जो है हम इन शब्दों का उपयोग होते हुए जो है वो देखते हैं। बट हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि परमेश्वर का नाम जो है वो मिस यूज किया गया है, जबकि उस व्यक्ति ने शायद पाप किया हो पर अपने आप को कैसे बचाया उसने, परमेश्वर के नाम को लेकर जो है वो बचा रहा है। वह कुछ आयतें आज हम जो देखेंगे कि जिस आयतों में हम देख पाएंगे कि खुदा हमें किन चीजों से जो है वो रोकता है जिससे उसके नाम को जो है हम बेफजूल ले रहे हैं। में निकालिए मती की अंजील और उसका 6 अध्याय और उसका 7वां वचन। मती की अंजील जी। उसका 6 और उसका 7वां वचन। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। यहाँ पर यीशु मसीह के शब्द हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो बकबक, अब हिंदी में बकबक लिखा है पर अंग्रेजी में इसे लिखा है कि रेपिटेशन में वर्ड्स जो है वो ना बोले जाए। कितनी बार जो हम रिपीट करके वर्ड्स बोलते हैं, कितनी बार जो है हमारी दुआओं में हम एक ही बात को बार 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 जो है वो बोलते हैं। जैसे मैं कई बार एग्जाम्पल भी देती हूँ कि अगर आप मुझसे बात कर रहे हो और आप मुझे कह रहे तू रे तू रे तू रे तू रे तू रे तू रे तू, तो या मैं आपका नाम इस तरह से लूं, तो आपके नाम को जब मैं लूंगी तो आपको कैसा महसूस होगा? अच्छा महसूस होगा कि बुरा महसूस होगा? सो बेफजूल होगा कि आपका नाम जो है खाम खाई जो है वो लिया जा रहा है। सो इसलिए खुदा के वचन में जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत खूबसूरती से लिखा गया है दैट व्हेन यू प्रे डोंट प्रे लाइक अ हिपोक्रेट्स। और या फिर उन हिपोक्रेट्स का मतलब क्या है? हिपोक्रेट्स मतलब जो दोगले हैं, जो सॉरी मैं फिफ्थ वर्स पढ़ती थी, आई एम सॉरी। सो व्हेन यू प्रे यूज नॉट वेन रेपिटिशन, अंग्रेजी में लिखा है। सो इसलिए रेपिटिशन जो है वो मत करें। बहुत सारे चर्चेस में जो है वो उनको हालेलुया और कंटिन्यूस हालेलुया कहने का जो है आदेश होता है। हर एक इंसान जो है अपनी प्रार्थनाओं को हालेलुया हालेलुया करता है, परमेश्वर को बुलाता है। सो क्या परमेश्वर बहरा है कि हमारी दुआ को सुन ना सके? क्या बाइबल में लिखा नहीं है कि हमारी सोच में आने से पहले ही खुदा को इस बात का ज्ञान है? तो फिर हम एक ही बात को क्यों रिपीट करें? सो रेपिटेशन, अगर आप देखें कि अगर आपको मौका मिले कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ बातचीत करने का, तो क्या आप रिपीट करेंगे अपनी बातें? क्या प्रेसिडेंट के नाम को आप बार बार बुलाएंगे? क्या आप प्रेसिडेंट को जो है वो बेफजूल बातें करके जो है उसे निराश करेंगे, या अच्छे शब्द बोलकर और इफेक्टिव जो है कम्युनिकेशन करके जो है उसे पसंद करेंगे? सो थिंक अबाउट इट। हमें खुदा के कलाम को और उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, तभी यीशु मसीह ने पैराबल से बातें क्यों की थी, क्योंकि पैराबल्स में जो ऑब्जेक्ट्स खुदा ने लिए थे वो ऑब्जेक्ट खुदा हमारी रेगुलर एक्टिविटी वाले ऑब्जेक्ट्स ले रहा था, या जो उनके ऑक्यूपेशन थे, ऑक्यूपेशन के रिलेटेड जो है उसने जो है चीज़ों को लिया और उन चीज़ों से जो है उसने खुदा की बादशाहत को जो है समझाया। सो जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को देखते हैं, इवन जब मेरे मेरे बच्चे जो हैं सिर्फ उनकी टोन डिफरेंट होने पर भी वो मुझे जब बुलाते हैं तो एकदम से मैं मतलब शॉक होके उनको कहती हूँ क्या बोल रहे हो, क्या हुआ? सो वो बोलेंगे कुछ नहीं हुआ। तो वाई यू आर सेइंग लाइक दैट? तो मैं उनसे पूछती हूँ ऐसे क्यों बोले थे जब कुछ नहीं था? आर यू गेटिंग मी? सो हमारे बच्चे भी उनका बुलाने में कौन सी टोन इस्तेमाल करते हैं, वो एक माँ
माँ के लिए बड़ा मैटर करता है, बिकॉज वो ऐसा लगता है कि अगर टोन गलत हुई है तो ऐसा लगता है, अगर गुस्से वाली टोन है तो ऐसा पता लगता है कि बच्चा जो है वो मुझे इंसल्ट कर रहा है। अगर वो टोन जो है हल्की सी पेनफुल दिखाई है उसने, तो मेरे बच्चे को किसी चीज की नीड है। ये आई यू गेटिंग मी? सो हम एक आवाज में, माएँ जो है एक ही आवाज में अपने बच्चे की जो है वो हरकत को या उसकी जुबान को समझ जाती हैं, तो हमें खुदा को समझाने के लिए इतने रिपीट वर्ड्स क्यों करने पड़ते हैं? क्या खुदा नहीं सुन रहा कि आपको, आप खुदा से बहुत दूर हैं, कि आपको जो है ऐसा लगता है कि आपको दोबारा दोबारा बोलना पड़ेगा खुदा के सामने, तब खुदा जो है हमारी दुआ को सुनेगा। सो ये जो बात है हम देखते हैं खुदा के वचन में। और फिर उसके बाद आइए देखते हैं 10वीं आयत इसी की, मत्ती उसके 6 और 7वें से 9वीं आयत पढ़ेंगे प्लीज। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आमेन। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जब दुआए रुबानी सिखाई है अपने चेलों को, तो किस तरह से सिखाई है? उसमें लिखा है, हे पिता तेरा नाम कैसा माना जाए? पवित्र माना जाए। अगर खुदा का नाम हम ले रहे हैं और उसमें वो पवित्रता ही नहीं है, या हमारी हमारी फीलिंग में वो ऑनेस नहीं है, तो तो वो शब्द जो है हम ना लें तो अच्छा है। मैं पढ़ रही थी सिस्टर एलन जी वाइट को, तो उन्होंने जो है बड़ा खूबसूरत ये पैराग्राफ लिखा है जिसको मैं बयान करने की कोशिश करूंगी। उन्होंने कहा है कि अगर आप यकूब की प्रार्थना, हमने ध्यान नहीं दिया इस बारे में जब हम उत्पत्ति उसका 32 अध्याय पढ़ रहे थे, उसकी 6 से 12 आयत में, जब वो ईसाऊ से मिलने के लिए जा रहा है, वापस आ रहा घर, तो वो डरा हुआ था, तो उसने जो है वो प्रार्थना की। उसने बयान किया, उसने एक बार भी खुदा का नाम नहीं लिया, पर उसकी दुआ सुनी गई। इलियाजर जो कि अब्राहम के द्वारा भेजा गया था और इसहाक के लिए रबेका लेकर आनी थी, तो उसने जब प्रार्थना की, उसने जो है उत्पत्ति उसकी 24 उसकी 12 से 14 आयत जब देखते हैं, तो वहां पर जिक्र आता है कि उसने खुदा का नाम नहीं लिया। सुलेमान की प्रार्थना जब उसने टेम्पल की डेडिकेशन करनी थी, तो दूसरा क्रॉनिकल उसका 6 उसकी 14 से 24 आयत तक वो डेडिकेट कर रहा है टेम्पल को, तो उसने सिर्फ 10 बार खुदा का नाम लिया। भजन संहिता 19 में 17 आयतें हैं, उसमें सिर्फ 4 बार खुदा का नाम जो है वो जिक्र किया गया है। भजन संहिता 51 चैप्टर में 7 बार जिक्र किया गया है। फिर उसने बयान किया कि एजरा की जो सबसे लंबी प्रार्थना है 9 अध्याय में 6 से 15 में, उसमें उसने जो है 9 बार इसका जिक्र किया है। नेहमाया में 9 अध्याय की 6 से 38 आयत तक है, वहां पर 7 बार जिक्र किया गया है। दानियल जब दूसरे अध्याय में प्रार्थना कर रहा है तो सिर्फ 2 बार मेंशन कर रहा है। और दानियल 9 अध्याय में जो कि सबसे लंबी प्रार्थना है उसकी, पूरा अध्याय प्रार्थना में है, उसमें उसने 17 बार खुदा का नाम जो है वो जिक्र किया है। पर इन नामों में हम देखते हैं कि उत्पत्ति में सिविरिटी पाप की कम थी और खुदा का नाम व्यर्थ नहीं लिया जा रहा था, पर जैसे जैसे पाप बढ़ रहा है वैसे वैसे हम जो है खुदा के नाम को जो है वो ज्यादा अपनी जुबान से ले रहे हैं। पर जो प्रार्थनाएं हम यहाँ पर देखी हैं और मैंने पढ़ के देखी हैं, आप भी जाके पढ़ सकते हैं, वहां पर खुदा का नाम व्यर्थ नहीं लिया गया। बड़ा सेंसिबली जो है खुदा का नाम, हमने दानियल की भी जो है प्रार्थना को देखा था जब, तो हमने देखा था कि दानियल की प्रेयर जो थी फैंटास्टिक थी। उसने जो है खुदा के सामने कोई भी ऐसी बकवादी बात जो है वो नहीं की है। सो हमारी खुदा के नाम को लेना और खुदा के नाम को व्यर्थ लेना जो है वो हम दंड के भागी हो सकते हैं। सो वॉचफुल रहें कि आप प्रेयर कैसे करते हैं, कितनी बार आप खुदा का नाम ले रहे हैं और व्यर्थ ले रहे हैं, क्या मांग रहे हैं उस नाम को लेकर। ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही मायने रखती हैं। अगर मैं हबक्कूक उसका 2 अध्याय और उसकी 20 आयत को खुलवाऊं, तो बहुत ही खूबसूरत आयत है, आइए मेरे साथ पढ़ दें। हबक्कूक उसका 2 और उसकी जी। 20 आयत। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। आमेन।
सो जब हम खुदा के सामने आते हैं तो कैसे होने चाहिए? बक बक करने वाले, ये शांत? बाइबल जो है खुदा का कलाम है, खुदा की जुबान है, और खुदा की जुबान जो है, जो बात हमें सिखाने की कोशिश कर रही है, उन बातों को हमें समझने की ज़रूरत है और हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ताकि हम किसी भी तरह से इस पाप में जो है वो ना गिरें। और यकूब की पत्री में तो साफ ही लिखा है कि अगर तुम एक पाप करते हो तो तुमने सारे हुक्म जो है वो तोड़ दिए। सो इसलिए ये बातें जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। आइए देखते हैं इक्लियासिस यानी सवोपदेशक, उसका 5 और उसकी 2 से 6 आयत। इक्लियासिस 5 और उसकी 2 से 6 आयत। जी। बातें करने में उतावली ना करना, और ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि सो परमेश्वर। परमेश्वर के सामने जब हम बातें निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। खुदा से बातें करना कैसे? प्रार्थना से की जाती है। और खुदा हमसे बातें किस किस तरीके से करता है? अपने कलाम से करता है। सो जब तुम बात करो तो क्या कह रहा है? कैसे करनी चाहिए? उतावले होके नहीं करनी। यही कह रहा है ना वर्ड हिंदी में? या ओके, पढ़ दें अब दोबारा से। या बातें करने में उतावली ना करना, और ना अपने मन में और ना अपने मन से और ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। Amen. तो यहाँ पर सबसे जो ज्ञानवान व्यक्ति रहा है, सुलेमान राजा, उसने ये किताब को लिखा है। और उसने क्या कहा कि जब हम खुदा के सामने आते हैं प्रार्थना में तो उतावली ना करें। पर हमारे शब्द कैसे होने चाहिए? थोड़े होने चाहिए। यू नो सो जैसे मैंने एग्जांपल भी दी है कि आप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के पास पहुंचे हैं, आपको इंटरव्यू या आपकी मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट आपको मिल गई है, तो क्या बोलेंगे आप वहां जाकर? वो तो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, अपने सिंहासन पर जो है वो विराजमान है। तो हमारी जुबान में कैसे शब्द होने चाहिए? तो इसलिए यहाँ पर लिखा है 3 वचन में, आइए सब उपदेशक उसका 5 और उसका 3 वचन। जी। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता सो जो प्रार्थना में बहुत सारी बातें बोलता है वो क्या है? मूर्ख है। मुझे याद है कि जब मैं चर्च का नाम नहीं लूंगी, पर चर्च में हम गए तो वहां पर जो है वो क्लेम कर रहे थे कि वो होली स्पिरिट जो है हम पर आने वाली है। तो उन्होंने स्पेसिफाई किया कि आप सभी जो है वो प्रेजिंग करें, तारीफ करें खुदा की। तो तारीफ कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो अन्य भाषा में बोलने लग गए हैं, और कुछ लोग जो हैं वो एक ही चीज़ को जो है वो रिपीट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे थे। एक ही शब्द जो है वो रिपीट कर रहे हैं, रो रहे हैं, यू नो ऐसे जैसे डेस्परेट हैं। बट क्या हो रहा है, उनकी उनकी जुबान एक ही शब्द को बोलते बोलते जो है उनकी टंग जो है वो ट्विस्ट हो रही है, और वो कुछ और ही उनकी जुबान से जो है वो निकलना शुरू हो रहा है। पर फिर वो दोबारा से बैक में सेंसेस में आते हैं, फिर दोबारा से समझदारी से जो है वो हालेलुया का शब्द जो है वो बोल रहे हैं। बट यहाँ पर जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो कलाम हमें ये नहीं सिखाता। तो ये किसने सिखाया? अगर कलाम ये नहीं सिखा रहा तो हमें सिखा कौन रहा है? हमने खुदा के कलाम से नहीं सीखा, हम दुनिया के रीति रिवाजों से, दुनिया के ट्रेडिशन से, दुनिया के एक्सपीरियंसेस से, दुनिया की फीलिंग से जो है वो सीख रहे हैं। पर क्या है, क्या खुदा का नाम जो व्यर्थ लेगा, क्या वो जिंदगी पा सकता है? निर्गमन 20 उसके 7 में साफ लिखा है कि खुदा जो है उनको पलटा देगा। खुदा जो है उनको न्याय में जो है वो रखेगा। पर यहाँ पर जो सबोपदेशक
सुलेमान लिख रहा है सब उद्देश्य की पुस्तक में, वो कह रहा है कि हम अपनी बहुत सारे कार्य को करते करते स्वप्न देख रहे हैं, और मूर्ख हैं जो अपनी जुबान से बहुत सारे शब्द जो है खुदा की हजूरी में निकाल रहे हैं। उसके बाद चौथे वचन में आइए देखिए। जी। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, तब उसको पूरी करने में विलम्ब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। सो मन्नत क्या मांगनी है? जो भी आपने खुदा के साथ करना है उसे क्या करना है? पूरा करना। पहली बात तो खुदा चाहता नहीं है, पर अगर आप मान ही लेते हैं, अगर आपने अपने प्रार्थना में जो है व्याकुलता दिखाई दी है, जैसे हम कई बार इमोशनल होके कोई बात जो है वो बोल ही देते हैं, तो फिर खुदा के वचन में क्या लिखा है कि तू उसे क्या करना? पूरा करना। आइए देखिए छठवें वचन में। या कोई वचन कहकर अपने को पाप में ना फंसाना, और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्या तेरे बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। सो यू नो जब ये शब्द मैं सुन रही हूँ तो मेरे 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 जहन में बड़ी ऑ फीलिंग आ रही है, यानी बड़ी रेवरेंस वाली फीलिंग आ रही है कि मैं खुदा को किसी भी तरह से उसके साथ खेलूं मत। ऐसा लग रहा है कि वेरी ट्रू, जब उसने कहा कि खुदा आसमान में है और तू जमीन पर है, तो अपने शब्दों को क्या कर, समझदारी से जो है वो इस्तेमाल कर। यहां पर भी उसने ये कहा कि अपने मुंह से कहीं पाप ना कर देना। कुछ भी बोल रहे हो ऐसा ना हो कि खुदा को वो चीज पसंद ना आए। और फिर उसने कहा कि कभी ऐसा भी ना करना कि एंजल के सामने कह देना कि ये जो है वो भूल थी। इसका मतलब दूसरे शब्दों में मैं जो ये समझ रही हूँ वो ये है कि बड़ा वॉचफुली हमारे मुंह से, हमारी जुबान से हमारे शब्द निकलें, कि ये भी हमारे पास टाइम नहीं होगा कि हम आगे जाके उसे रिग्रेट कर सकें। यानी जो निकाल रहे हैं उसका रिग्रेट ना हो कि हमने खुदा के सिंहासन के सामने ये बातें कैसे रख दी। सो बी वॉचफुल व्हाट यू आर सेइंग, हाउ मेनी टाइम्स यू आर सेइंग जीसस। ये भी देखना कितनी बार आप मसीह का नाम ले रहे हैं, कितनी बार आप खुदा को अ, व्यर्थ ही जो है वो पुकार रहे हैं, कितनी बार जो है आप तारीफ नहीं कर रहे खुदा की। आप एक तरह का, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया ये कि अगर आप बाई चांस ये कहे ऋतु 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 ऋतु, अब ये एक्सप्रेशन जो मैंने दिया उसमें प्यार दिख रहा है कि somebody wants to express something, और मैं जो हेयर हूँ, अगर मुझे कहने की कोई कोशिश करेगा तो मैं ये चाहूंगी कि वो उस चीज को एक्सप्रेस करे बनिस्बत कि मेरा नाम जो है वो ले। जब हम खुदा की तारीफ करते हैं तो उसके आगे सेंटेंस होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या देखा हमने खुदा में, खुदा कितना आ, मतलब कैसे महान है। अगर घर में जाके आप भजन संहिता 107 देखें तो वहां पर बयान किया गया है कि वो खुदा की तारीफ क्यों कर रहे हैं। तो जैसे वो खुदा की तारीफ कर रहे हैं वैसे हमें भी करना होगा, बनिस्बत कि हम एक ही वर्ड को जो है रिपीट करते चले जाएं। नहीं, हमें खुदा का वर्णन करना, उसकी तारीफ करनी है, उसके करेक्टर को जो है हम देख सकते हैं तो हम बता सकते हैं कि खुदा तेरा करेक्टर कितना जो है वो भला है। आइए देखते हैं यकूब की पत्री उसका 5 और उसका 12वां वचन। जी। पर हे मेरे भाइयों पर हे मेरे भाइयों, सब में शेष बात यह है कि शपथ ना खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की। पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं है, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। यहाँ पर खुदा का नाम व्यर्थ कैसे लिया जाता है? जब हम शपथ खाते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में ही ये बात जो है वो कही है। बहुत सारे लोग, बाई बाई गॉड मैंने ये काम जो है वो नहीं किया। शपथ हम ना आसमान की ले सकते हैं ना जमीन की ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ना आसमान हमारा है और ना जमीन हमारी। यू नो
आइए देखते हैं मती उसका 5 और उसकी 33 से 37 आयत में। मती उसका 5 और उसकी 33 से 37 आयत। जी। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बातें हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। आमेन। सो यकूब भी जो है, जो प्रभु यीशु मसीह का स्टेप ब्रदर है, जब वो पत्री लिख रहा है खुदा की आत्मा के जरिए से लिख रहा है, तो वो भी क्या लिख रहा है? वो ही लिख रहा है जो यीशु कह रहे हैं। अब यीशु ने खुदा ने, मतलब यीशु मसीह ने जब इस धरती पर आए हैं, तो उन्होंने 10 हुक्मों को और डिटेलिंग्स में जो है वो बताया। तुमने सुन रखा है, यू नो सुन रखा है कि सुलेमान ने ये बात कही है, सुन रखा है कि 10 हुक्मों में खुदा ने ये बातें की हैं कि व्यर्थ में नाम ना लेना, या सुलेमान ने कहा कि अपनी शपथ खा के उसे पूरा करना। बट मैं तुमसे कहता हूं कि ना आसमान की, ना जमीन की, और ना यरूशलेम की, और ना अपने सिर की, ना अपने सिर के बालों की, किसी की भी शपथ मत खाना, क्योंकि हमारी हम ओन कर ही नहीं रहे। यानी हम किसी भी तरीके से देखा जाए तो कोई भी चीज हमारी नहीं है। किसी ने बड़ी अच्छी इलिस्ट्रेशन दी है कि एक नास्तिक इंसान खुदा के पास पहुंचा और उसे कहने लगा कि तूने सृष्टि की रचना की है, इसका क्या है, मैं भी कर सकता हूँ। तो खुदा ने कहा ठीक है, करके दिखाएं। तो नास्तिक झुका और मिट्टी लेने लगा, तो खुदा ने कहा सॉरी, मिट्टी मेरी है। सो मुझे एक्सप्रेशन उसे पता नहीं अच्छी तरह दे पाई हूँ कि नहीं दे पाई हूँ, बट इन द सेंस हम खुदा के साथ मुकाबला किस चीज में कर सकते हैं? अगर हमें मेज भी बनाना है, तो लकड़ी तो फिर कहाँ से ले रहे हैं? पेड़ों से ले रहे हैं, और पेड़ किसने बनाया? खुदा ने बनाया। सो इंसान ने चीजें बनाई हैं, पर आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ गॉड्स क्रिएशन। खुदा की चीजों से हम चीजों को जो है वो बना रहे हैं, बट हमारा अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं है, हमारा अपनी पोजेशन कुछ भी नहीं है। सो इसलिए कहता है कि शपथ किसी की भी जो है वो मत खाना। सो खुदा की शपथ, खुदा की चीजों की शपथ, इन सभी चीजों को क्या कर रहा है? खुदा का वचन कह रहा है कि इस तरीके से हम खुदा का नाम क्या ले रहे हैं? व्यर्थ जो है वो लेते हैं। सो आइए हम अपनी प्रार्थनाओं में खुदा का नाम व्यर्थ ना लें। सोच समझ कर चंद शब्दों में अपनी प्रार्थना खुदा के सामने करें। हम प्रार्थना में रेपिटेशन ना करें, जैसा खुदा का कलाम कहता है। उसके नाम को पवित्र जाने, और उस पवित्रताई में आपको ये पता लगना चाहिए कि वो खुदावन खुदा, उसकी मजेस्टी और उसके रुतबे को देखते हुए आपके दिल में वो यू नो डर जो है वो आना चाहिए। खुदा का डर ही बुद्धि का आरंभ है, और वो बुद्धि जो है आपको क्या करेगी? बुद्धि आपको खुदा के वचन के अनुसार जो है वो चलाएगी। पर जब हम निर्गमन उसका 34, ये लास्ट वर्स होगी हमारी 34, उसकी 5th वर्स से जो हम पढ़ रहे थे, तो हमने देखा कि मूसा ने ये इल्तिजा खुदा से की कि खुदा तू मुझे अपना चेहरा दिखा। तो खुदा ने उससे कहा कि मेरे चेहरे को देखकर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, तो तू क्या करे? पहाड़ की चोटी में और उसकी उसकी स्प्लिट में, क्लेफ्ट में से जो है मैं हाथ रखूंगा, और मैं वहां से गुजरूंगा, और जब मैं गुजर जाऊंगा तो हाथ उठाऊंगा, तो तू मेरी पीठ को जो है वहां देखना। आइए देखते हैं निर्गमन उसका 34 अध्याय और उसका 5वां वचन। ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद अगली आयतें जो है हम पढ़ेंगे। निर्गमन 34 का 5। जी। तब यहोवा ने बादल में उतर के उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम प्रचार किया। एमेन। सो यहाँ पर जो शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम हमेशा ही जो है वो क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं,
वो वचन ये है कि खुदा ने अपना नाम वहां पर लेकर अपने आप को प्रोक्लेम किया। सो खुदा का नाम क्या है? आइए देखते हैं उसने प्रोक्लेमेशन क्या की है। पढ़ दे मेरे साथ आगे। और यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा, यहोवा, ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। मैन, सो यहाँ पर जब खुदा अपना ही नाम प्रोक्लेम कर रहे हैं, तो क्या प्रोक्लेम कर रहे हैं? अपने करेक्टर्स को प्रोक्लेम कर रहे हैं। सो जब हम खुदा का नाम व्यर्थ ले रहे हैं तो हमने खुदा की छवि को क्या किया? मिसयूज कर दिया। हमने खुदा की छवि को जो है वो क्या कर दिया? तोड़ दिया। हमने खुदा के गॉस्पल को मरोड़ दिया। सो इट इज सेम लाइक हाउ वी आर डीलिंग विद द नेम ऑफ द लॉर्ड। खुदा का नाम उसका करेक्टर है, और उसे उसके करेक्टर को व्यर्थ ही जो है वो हमें लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने हम बाइबल स्टडी में भी जो है सीख चुके हैं, प्रकाशित वाक्य उसके 13 अध्याय में हम देख रहे हैं कि 17 आयत में कि पशु ने भी अपना नाम जो है वो दिया। जहां पे खुदा का नाम है वहां पे पशु ने भी अपने नाम और अपने नाम का अंक जो है वो दिया है। सो कहने का अर्थ है कि एक सही खुदा है और दूसरा उसका कॉन्ट्रफिट है। वो भी अपना नाम जो है वो दे रहा है, पर उन दोनों नामों में क्या अंतर है? उसका नाम हम व्यर्थ ले सकते हैं, पर खुदा का नाम व्यर्थ नहीं ले सकते। आइए पढ़ते हैं अब निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसका 7वां वचन। जी। तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। Amen. सो इसलिए हम इंसानों के नाम, क्योंकि वो पशु, जो पशु अपना नाम दे रहा है वो पशु इंसान है, उसका नाम व्यर्थ लेंगे तो हम हमें कोई कोई भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। हम पे कोई भी जो है वो दोष लगाया नहीं जाएगा। पर अगर हमने खुदा का नाम व्यर्थ ले लिया तो हमें किसी भी तरीके से उस दंड से या उस सजा से कोई भी जो है वो बचा नहीं पाएगा। सो इसलिए 10 हुक्म उसके करेक्टर हैं, 10 हुक्म उसकी जजमेंट है, 10 हुक्म एक ऐसे सिलेबस बुक है जिसके जरिए से खुदा हमारा न्याय करेगा। सो अगर वो कह रहा है, खुदा का वचन कह रहा है कि अगर हम उसका नाम व्यर्थ लेंगे वो हमें दंड देगा, तो यकीनन ये राइट है, क्योंकि खुदा अपने शब्दों से कभी भी मुड़ता नहीं। इसीलिए उसने कहा कि अगर शपथ खाते हो तो उसे पूरा करना, क्योंकि खुदा शपथ खा के मुड़ता नहीं है। Amen? Am I right or not? यस यस। जब उसने अपनी कवनेंट इब्राहिम से बांधी है तो क्या उसकी कवनेंट अंत तक जारी है कि नहीं जारी? हम ऑलरेडी देख रहे हैं जो शुरुआत से है वो अंत तक है। इसीलिए खुदावन यीशु मसीह ने कहा, आई एम द फर्स्ट एंड द लास्ट। मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, मैं प्रथम हूं, मैं अंत हूं। इसलिए खुदावन खुदा सनातन है, उसका कलाम सनातन है, उसकी शपथ सनातन 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 है। जब हम भजन संहिता उसका 15 अध्याय पढ़ते हैं जिसमें पहले वचन में लिखा है, कौन तेरे घर में रहेगा, कौन तेरे उस पवित्र पहाड़ पे जो है वो खड़ा रहेगा। तो जब उस पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं उसमें लिखा है 4थे वचन में कि जो शपथ खा के ना मुड़े। Amen? खुदा और खुदा का वचन जहां से भी आप पकड़ेंगे एक ही जुबान बोलेगा। जुबान बोलने का मतलब
एक ही डॉक्ट्रिन है, एक ही उसकी फाउंडेशन है। और अगर हम उसको मिस कर जाते हैं, हम उस फाउंडेशन पर अपना घर नहीं बनाते हैं, तो हम क्या होंगे? नाश हो जाएंगे। पर अगर उसी फाउंडेशन पर हम अपना घर बनाते हैं, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती उसके 7 अध्याय में कि वो व्यक्ति जिसने खुदा के कलाम को सुना और उसको फॉलो किया या ओबे किया, वो बुद्धिमान मनुष्य है जिसने अपना घर किस पे बनाया? चट्टान पे बनाया। चट्टान क्यों दिखाया गया? क्योंकि चट्टान हिल नहीं सकती इजली। सो खुदा की फाउंडेशन जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक है, वो टल नहीं सकती है। सो इसलिए जब हम अपना घर उस फाउंडेशन पे बनाते हैं, उस डॉक्ट्रिन पे बना लेते हैं, तो हमें कोई भी हिला नहीं सकता। सो जब हमने आयतें देखी हैं, तो आयतों में हमें ये सब साफ साफ दिखा है कि हम खुदा के विरोध में पाप करते हैं जब हम अपने खुदा के साथ बातें करते हुए उसके नाम को व्यर्थ ले रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं वर्ड्स को। तो खुदा जो है इस चीजों को पसंद नहीं करता, और इसीलिए उसने कहा अगर तुम मेरा नाम व्यर्थ लोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। व्हाट इज अवर डिसीजन टुडे? आज हमारा डिसीजन क्या है? क्या हम अपनी जुबान पर लगाम दें, हम अपने ख्यालों को व्याकुलता से हटाकर स्थिरता में लेकर आए, और जब खुदा के सामने हम आए तो हमारे शब्द जो हैं वो बहुत ही थोड़े हों। और इसीलिए यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई है, उसमें खुदा ने कहा कि जैसे आसमान पर तेरी मर्जी पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। सो ये शब्द जो है वो बहुत पावरफुल हैं, मीनिंगफुल हैं। इसमें खुदा की कोई भी जो है वो बातें या उसका नाम लेना व्यर्थ नहीं है। सो आइए हम खुदा को पूर्ण तौर से अपना जीवन दें और हम अपने शब्दों को कम रखें, ताकि वो बोले, हम ज्यादा सुने, ना कि हम ज्यादा बोलें और वो सुनना बंद कर दे। यशाया 59 उसकी फर्स्ट और सेकंड वर्स में लिखा है, क्या मैं बहरा हूं कि मैं तुम्हारी दुआओं को ना सुन सकूं? क्या मेरे हाथ छोटे हैं कि मैं तुम्हें बचा ना सकूं? पर क्या हुआ है, तुम्हारे पाप मेरे और तुम्हारे बीच में दीवार की तरह है, इसलिए मैंने तुमसे अपना मुंह मोड़ लिया है। इमेजिन करें खुदा ने आपसे अपना मुंह, हमसे अपना मुंह मोड़ लिया हो, और हम बार बार चिल्ला चिल्ला के बुला रहे हैं और खुदा सुन ना रहा हो। तो आप क्या करेंगे? अल्टीमेटली आप एक ही चीज को दोहराते जाएंगे। जब आपकी सुनवाई ना होती हो, जब बच्चों की सुनवाई नहीं होती, तो क्या करते हैं? चीखते हैं, लिट रहे होते हैं जमीन पर, और एक ही चीज को बोल रहे होते हैं कि मुझे ये दे। पर अगर पहली आवाज में ही माँ सुन ले उसकी बात को, तो क्या वो लेटता है जमीन पर? क्या चीख रहा होता है? क्या वो बार बार वही चीज बोल रहा होता है रो रो के? नहीं। तो इसलिए खुदा के तरीके से अपनी दुआएं रखें, ताकि वो हमें आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे, और कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। खुदाबंद आपका धन्यवाद हो, आपकी हम महिमा आपके नाम को जलाल देते हैं। आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है खुदाबंद, आपकी सब चीजों में बड़ाई हो, और आप ही के नाम को हम सर्वदा हमारे जीवन से ऊंचा उठा करें। आज जिस तरह खुदाबंद हमने आपके वचन के द्वारा जो जो बातों को सीखा है, हम उसके अनुसार अपने आप को चलने का और बनाने का प्रयत्न करते हैं। और परमेश्वर आप हमारे अगुवाई करेंगे, हम विश्वास रखते हैं। जरूर हमने कई बार आपके नाम को व्यर्थ में लिया है, परंतु आज से हम अपने शब्दों को आपके हुजूरी में आपके समीप कम रखते हैं कि खुदाबंद हम कम बोले, तो परमेश्वर जो कुछ हम बोले वो आपके वचन से हो, और आपका कलाम और आप इबादत पाए। हम सब चीज़ों में आपकी इबादत, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, और आपसे प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं खुदा कि आप हमें ऐसा बनाएं कि हमारे शब्द, हमारे वचन कम हो, और जो आपको भाई वही हमारे जुबान से निकले, और कोई भी शब्द ऐसा ना हो जो आपकी महिमा के खिलाफ हो। और हम ऐसे कोई झूठे वायदों को भी ना करें जो हम निभाने में भूल जाए, अपरिपूर्ण हो। परंतु खुदा हमारी हाँ की ना और ना की ना हो। हम हर एक बातों को जो अभी अभी तक हम करते आए हैं आपके जुरी में रख देते हैं, और आपसे मांगते हैं कि आप हमें पवित्र करें, हमारे गलती गुनाहों को माफ करें, हमें क्षमा करें खुदा। और आज से हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि हम आपके समीप आपका जो वचन कहता है वैसे ही अपने आप को चलें।
इस मीटिंग को ब्लेस करिए खुदा। और जितने लोग आए उन्हें आशीष देना, जितने लोग नहीं आ पाए उन्हें भी आने का मन दे, और जितने लोग यूट्यूब से भी देखते हैं उन्हें भी आशीष करना। सब मिलकर हम आपकी इबादत करेंगे। आवश्यक आप बढ़े और हम घटा तुम्हारे पर। सारा जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम मांगते हैं, उसमें सुकून कीजिए। आमीन। आमीन, आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें इसी तरह से बना रहे। आमीन।